नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कल्याण कर्नाटक गैर अनुदानित निजी स्कूल प्रबंधन बोर्ड संघ 25 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करेगा। वचन चैरिटेबल सोसाइटी और वचनानुभव एलएलपी द्वारा जिला स्तरीय प्रेस दिवस मनाया गया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आश्वासन दिया। कर्नाटक वन विभाग ने ऑनलाइन ट्रैकिंग टिकट घोटाले की जांच के आदेश दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। दिल्ली में मेट्रो पिलर से टकराई डीटीसी की बस, एक महिला की मौत, 23 यात्री घायल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कल्याण कर्नाटक गैर अनुदानित निजी स्कूल प्रबंधन बोर्ड संघ बीदर की ओर से शहर के पत्रिका भवन में एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मानद अध्यक्ष रेवन्ना सिद्धप्पा जलादे ने निजी स्कूलों की उचित मांगों के संबंध में कहा कि 25 जुलाई को शहर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र मणिगिरी, महासचिव के गुरुनाथ रेड्डी, आयोजन सचिव मोहम्मद सलाउद्दीन फरहान और अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ। ಕಳೆದ 12-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಪ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 108 ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅದು ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು 10, 15, 20 ವರ್ಷ ಈಗ ಸರ್ ಸುಮಾರು 95ಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ। ಅದು ಆಗಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2009ರಲ್ಲಿ 1995 ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಅನುದಾನ ಕೊಡಪಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ 95ರ ನಂತರ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇವತ್ತು 24 ವರ್ಷ ಇದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 29 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್। व्यक्तिगत चिंता से अधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक प्रतिबद्धता। टीवी शिवानंदन कलबुर्गी शरण बसवेश्वर विश्वविद्यालय के प्रेस विभाग के प्रमुख प्रोफेसर का कहना है कि यह एक विडंबनापूर्ण तथ्य है कि तनावपूर्ण जीवन में पत्रकारों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है, जिसके कारण आज कई समस्याएं पैदा हो रही है। टीवी शिवानंदन ने विचार रखे। वचना चैरिटेबल सोसाइटी और वचनानुभव एलएलपी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रेस दिवस का उद्घाटन करके प्रोफेसर टीवी शिवानंदन ने कहा कि आज के अखबार वास्तविक खबरों से दूर होते जा रहे। एक समय एक अखबार की एक रिपोर्ट ने सरकार की आंखें खोल दी और कई योजनाएं बदल दी। यह किसी मिसाल से कम नहीं है। आज की राजनीतिक खबरें उद्योगपतियों पर अखबारों का नियंत्रण है। ऐसे में मुट्ठी भर अखबारों ने अपनी प्रतिबद्धता निभाई है। आदरणीय डॉक्टर शिवानंद महास्वामी ने हयासुर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि पत्रकारों ने जो सेवा की है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठंड, बारिश और धूप में कष्ट सहकर समाज तक खबरें पहुंचाने का काम यादगार है। उन्होंने सरकार से छोटे छोटे समाचार पत्र वितरकों और पत्रकारों की मदद कर उन्हें जीवन दान देने की अपील की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार सदानंद जोशी और कन्नड़ प्रभा कलबुर्गी संस्करण के प्रमुख अप्पाराव सौदी ने भी बात की। इस अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित किया गया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला
कुमता रोड पर शिरूर में भूस्खलन वाले इलाके का दौरा किया। वे 1 घंटे से ज्यादा समय तक घटनास्थल पर रहे और भारी तबाही देखकर दंग रह गए। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। उनकी यात्रा के दौरान बारिश होती रही, लेकिन इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बचाव दल की सराहना की। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में मलबे में फंसे लोगों को ढूंढना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। उनके साथ पार्टी सहयोगी आरवी देशपांडे, मंत्री मंगल वैद और कारवार अंकोला के विधायक सतीश पाल, उत्तर कन्नड़ की रीसी लक्ष्मी प्रिया और एसपी नारायण तथा गोपाल कृष्णा नायक जैसे अन्य स्थानीय कांग्रेस नेता भी थे। वन मंत्री ईश्वर खंडे ने कर्नाटक इको टूरिज्म बोर्ड की ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली में कथित घोटाले की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। इस प्रणाली को ट्रैकिंग गतिविधियों को विनियमित करने और उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए शुरू किया गया था। यह जांच अवैध टिकट ब्लॉकिंग और नकली टिकटों की बिक्री की शिकायतों और प्रारंभिक साक्ष्यों के बाद की गई है। हालांकि आरोप चिकबल्लापुर में स्कंदगिरी पहाड़ी के लिए टिकटिंग से संबंधित है, जो सबसे लोकप्रिय ट्रेल्स में से एक है। जांच में अन्य ट्रेल्स के प्रबंधन को भी शामिल किया जाएगा। बेंगलुरु के करीब स्थित स्कंदगिरी सबसे अधिक मांग वाले ट्रेल्स में से एक है। पहाड़ी की वाहन क्षमता का आकलन करने के बाद विभाग ने ट्रैकर्स की संख्या 300 तक सीमित कर दी है। कर्नाटक में करीब 40 प्रसिद्ध ट्रेल्स हैं, जिनमें से 15 ट्रेल्स के लिए ऑनलाइन टिकटिंग शुरू की गई है। इस उपाय को भीड़ को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र के रूप में देखा गया कि पर्यटन गतिविधियों से प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शाह द्वारा निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए प्रस्तावित आरक्षण का विरोध करने के बाद अज्ञात व्यक्तियों ने कंपनी के नाम बोर्ड पर काला पेंट पोत दिया। कई अन्य उद्योग जगत के नेताओं और आईटी दिग्गजों ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में बायोकॉन के लोगो और नाम पर काला पेंट लगाया गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह कहां है। एक कन्नड़ समर्थक संगठन ने सोशल मीडिया पर पेंट से रंगे जाने का वीडियो शेयर किया है। उद्योग और उद्यमियों की आलोचना का सामना करने के बाद कर्नाटक सरकार ने बुधवार को आरक्षण विधेयक को स्थगित कर दिया। इससे पहले सोमवार को कैबिनेट में विधेयक पारित किया गया था। इसमें कहा गया कि निजी कंपनियों में सभी प्रबंधन नौकरियों में से 50% और सभी गैर प्रबंधन नौकरियों में से 70% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है। मजूमदार शाह की एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, एक टेक हब के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है और जबकि हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है, हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी में अपनी ग्रामीण स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसी चेतावनियां होनी चाहिए जो अत्यधिक कुशल भर्ती को इस नीति से छूट दे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। इस दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। सदन में पेपर लीक के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक गंभीर मुद्दा है, परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने पेपर लीक में रिकॉर्ड बनाया है। वहीं स्पीकर ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है। पिछली सरकारों में भी पेपर लीक हुए। इसके अलावा लोकसभा से एक बड़ा अपडेट ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया है। पश्चिमी दिल्ली में सोमवार सुबह डीटीसी की एक इलेक्ट्रॉनिक बस मेट्रो के पिलर से टकरा गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 23 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं।
एक घायल का आईसीयू में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना में घायल हुए लोगों का इलाज कराया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिम विचित्र वीर ने कहा कि सुबह 7:42 पर पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में इस हादसे के संबंध में एक कॉल के द्वारा सूचना दी गई। बताया गया कि रोहतक रोड पर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास एक बस मेट्रो के पिलर से टकरा गई है। डीसीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मंगोलपुरी और आनंद विहार के बीच चलने वाली एक डीटीसी इलेक्ट्रिक बस मेट्रो खंभे से टकरा गई थी। उन्होंने बताया कि बस के अचानक ब्रेक लगने के कारण पीछे से एक ऑटो रिक्शा भी उससे टकरा गया। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 24 यात्रियों के घायल होने की खबर है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। मुंबई में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश का असर यातायात पर भी पड़ा है। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की आवाजाही रुक सी गई है। बारिश का असर विमान सेवा पर भी पड़ा है। बारिश की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है और विमान चालकों को देखने में परेशानी आ रही है। इस वजह से मुंबई की लगभग 36 फ्लाइट रद्द कर दी गई है। 15 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। मुंबई आने वाली और मुंबई से जाने वाली फ्लाइट खराब रोशनी और तेज बारिश के चलते प्रभावित हुई है। रविवार दोपहर में कुछ समय के लिए रनवे सेवा भी प्रभावित हुई थी। इस वजह से कुछ फ्लाइट देरी से रवाना हुई थी। एयरपोर्ट प्राधिकरण के अनुसार रविवार दोपहर 12:12 से 12:20 तक खराब मौसम के कारण 8 मिनट के लिए रनवे सेवा प्रभावित हुई थी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से लेकर 1:15 तक खराब मौसम के कारण रनवे सेवा प्रभावित हुई। तेज बारिश और खराब विजिबिलिटी के कारण कुल 15 फ्लाइट डाइवर्ट की गई है। हमीरपुर में सावन के पहले सोमवार में मंदिरों में शिव भक्तों का तांता देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ने लगे शिव भक्त बोले बम के नारों से गूंज उठा मुख्यालय। शिव भक्तों ने विधि विधान से की बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना। मुख्यालय के प्रसिद्ध शिव मंदिर का गुप्तकालीन पौराणिक इतिहास, सदर मुख्यालय के संकमेश्वर मंदिर का मामला। हमीरपुर से प्रतीक अवस्थी की रिपोर्ट। रायबरेली में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी टंकी की रखवाली कर रहे चौकीदार की निर्मम हत्या हुई है। चौकीदार का शव टंकी के पास बरामद हुआ है। शव के हाथ पैर रस्सियों से बंधे हैं। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के दौलत खेड़ा का है। यहां जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी टंकी की रखवाली बैंती गांव का रहने वाला शिव किशोर करता है। रोज की तरह बीती रात भी शिव किशोर रखवाली के लिए गया था। शिव किशोर गर्मी के चलते चौकीदार के लिए बनी गुमटी के बाहर पलंग डालकर सो गया। सुबह आसपास के लोगों ने उसका शव देखा, जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर नमूने भरवाए हैं। रायबरेली से मोहम्मद आबिद की रिपोर्ट। सर, दौलत खेड़ा मजरे कुंभी थाना शिवगढ़ में कौन सी घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये देखें, इस स्थल पे ये जल जीवन मिशन का ये पानी का टैंक बन रहा है और यहाँ शिव किशोर जी जो 35 के रहने वाले थे, वो यहाँ चौकीदारी करते थे और रात के समय बाहर लेटे हुए थे। जो इनका ऑपरेटर का कक्ष है उसके बाहर लेटे हुए थे और सुबह के समय वो मृत अवस्था में पाए गए। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और जैसे ही तत्काल इसको थाने सूचित किया गया और थाने की पुलिस को सूचना मिली तो हमारी फोरेंसिक की टीम, फील्ड यूनिट और सर्विलांस थाना अध्यक्ष शिवगढ़ और सीओ महाराजगंज सारी टीम यहाँ आई हुई है। हम लोग घटना के हर पहलुओं को तहकीकात कर रहे हैं। हमारी फील्ड यूनिट की टीम और सर्विलांस की टीम लगी हुई है। हर एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी घटना का। सर, क्या ऐसा लगता है चोरी की घटना हुई है क्या? यहाँ बता रहे हैं कि कुछ सामान भी गए हैं, यद्यपि काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन इन्वर्टर और बैटरी का सामान बता रहे हैं चला गया है और अन्य वस्तुएं तो हैं, उनमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो जो भी चीज़ें हैं उनके संबंध में गहराई से साक्ष्य संकलित करके कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में हिंसक झड़पों के बीच 4,500 से अधिक भारतीय छात्र स्वदेश लौट आए हैं। इन झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि नेपाल के 500, भूटान के 38 और मालदीव का एक छात्र भी भारत पहुंचा है। मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा अब तक 4,500 से अधिक भारतीय छात्र स्वदेश लौट आए हैं। उच्चायोग भारतीय नागरिकों के सीमा प्रवेश स्थल तक सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग और चटगांव, राजशाही, सिलहट और खुलना में सहायक उच्च योग भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी में सहायता कर रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों के लिए बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सुचारू मार्ग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित भारतीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा था कि बांग्लादेश में लगभग 15,000 भारतीय नागरिक हैं, जिसमें से 8,500 छात्र शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंसक झड़पें जारी है। भारत और रूस के संबंधों को लेकर अमेरिका ने फिर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जेक सुलिवन ने कहा है कि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि भारत रूस के साथ सैन्य और प्रौद्योगिकी संबंध मजबूत कर रहा है। सुलिवन ने कहा कि चीन के लिए सहयोगी बन चुका रूस जरूरी नहीं कि भविष्य में भारत का विश्वसनीय मित्र रहे। सुलिवन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की रूस यात्रा के बारे में पूछे गए प्रश्नों पर यह टिप्पणी की कि सुलिवन कोलोराडो में स्पेन सिक्योरिटी फोरम में सवालों का जवाब दे रहे थे। अमेरिका के एनएसए ने कहा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें इस बात के ठोस प्रमाण मिले हैं कि भारत रूस के साथ अपने सैन्य और प्रौद्योगिकी संबंधों को गहरा कर रहा है। मुझे उस यात्रा में इस बात के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं कि यह संबंध गहरा हो रहा है। मुझे उस क्षेत्र में कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। सुलिवन से पूछा गया कि आप उस समय क्या चिंतित थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, जबकि यह मुलाकात उसी समय हुई थी जब राष्ट्रपति जो बाइडेन वाशिंगटन में नाटो के नेताओं की मेजबानी कर रहे थे। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कल्याण कर्नाटक गैर अनुदानित निजी स्कूल प्रबंधन बोर्ड संघ 25 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करेगा। वचन चैरिटेबल सोसाइटी और वचनानुभव एलएलपी द्वारा जिला स्तरीय प्रेस दिवस मनाया गया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आश्वासन दिया। कर्नाटक वन विभाग ने ऑनलाइन ट्रैकिंग टिकट घोटाले की जांच के आदेश दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। दिल्ली में मेट्रो पिलर से टकराई डीटीसी की बस, एक महिला की मौत, 23 यात्री घायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।